कल क्या इंट्रोडक्शन किया था ना डिफरेंशिएबिलिटी का, और कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था मेरा? 21 है ये। ठीक है। अब ये क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है ना ये। डिस्टेंस फंक्शन है, एक्स तो पॉइंट होता है और के क्या है, कोई सबसेट होता है। सबसेट मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर पहले तो डिस्टेंस फंक्शन ये है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए ना मेरे को। ये क्या है, 0-1 इंटरवल है मेरा, उसके अंदर से क्या गायब कर रखा है, 1/3 ओपन 2/3, यही गायब कर रखा है ना। अब देखते हैं, अब डिस्टेंस x और k 0 से लेकर 1, यहां तो क्या डिस्टेंस है ये 0 सेट का, ये बात आई समझ में। यहां भी डिस्टेंस क्या है 0। कोई भी पॉइंट उठाऊंगा मैं रियल नंबर का, तो ये इसके इस सेट से डिस्टेंस देखूंगा तो ये क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट है इनका डिस्टेंस खुद से ही चेक करूंगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना हम, कोई सेट ले लिया उसका डिस्टेंस चेक किया, और यहाँ क्या है, यहाँ डिस्टेंस कराऊंगा तो 0 सबसे जो नियरेस्ट एलिमेंट 0 है ना, यहाँ पे सबसे नियरेस्ट एलिमेंट 0 है, और 0 के लेफ्ट में डिस्टेंस चेक करना हो, मैं मान लेता हूं 0 से डिस्टेंस चेक करो -1 -2, इनका डिस्टेंस चेक करो, ये कितना डिस्टेंस है 1, ये 0 -1 करके मिल गया मेरे को, ये डिस्टेंस कितना है 2, ये 0 -2 करके मिल गया। तो यहां जितने भी पॉइंट होंगे वहां 0 - x कर दूंगा तो डिस्टेंस मिल जाएगा ना मेरे को। हाँ। ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ क्या है, 1 से बड़े हैं सारे, तो x -1 करके डिस्टेंस मिल जाएगा ना मेरे को। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये बात आई समझ में। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ क्या है भाई, ये जो एलिमेंट है ये दोनों से सेम दूरी पर है क्या, ये सेम दूरी पे है, तो इसके लेफ्ट साइड में तो क्या करूंगा मैं, x -1/3, और इसके राइट में था ना, इसके लेफ्ट में करूंगा मैं x माइनस, ये 2/3 बड़ा है ना भाई सबसे, 2/3 - x, ये बताइए तो मुझे बताओ। और ये क्या पॉइंट होगा मेरा, ये होगा इन दोनों को सम करके बाय में 2 कर दो, 1/2 हो गया क्या ये समझ में आया तो बताओ। ये बस डिस्टेंस x से लेकर सेट k तक, और डिस्टेंस ये आया मेरा हर जगह, हर पॉइंट पे डिस्टेंस पता चल गया मेरे को इस सेट से क्या है। अब बताओ, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मुझे, तो ये क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो 0 आएगी, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी 0, ये फंक्शन भी 0, तो क्या कंटिन्यूस है ना यहाँ पे ये। हाँ। लेकिन डिफरेंशिएबल है 0 के ऊपर ही। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या है -1, नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो ये 0 के ऊपर नहीं होगा, r -0 एक पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या बात करूंगा मैं, अब बात करूं 1/3 के ऊपर। 1/3 के ऊपर तो कंटिन्यूस ही नहीं है शायद ये, है ना, तो ये 1/3 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बात आती है 1/2 के ऊपर। 1/2 के ऊपर कंटिन्यूस ही नहीं है क्या ये, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी के लिए तो इसके अंदर क्या पुट करूंगा, 1/2 -1/3, नहीं कंटिन्यूस भी नहीं होगा ये। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यूस का क्या है, डिफरेंशिएबल तो फिर भी नहीं है। 1/2
नहीं कंटिन्यूअस तो है क्या कॉन्टिन्यूसी? हम्म, ठीक है चलो 2/3 की बात करूं तो 2/3 भी क्या होगा मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। ऐसा कुछ है ना। हम्म, 2/3 और फिर आ गया 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है भाई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लीजिए आप, इसका तो बनाएगा और यहाँ पे तो 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बताओ x 0 पे क्या होगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये डिफरेंशिएशन चेक करना है ना मेरे को इसका, तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये बताओ। f ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 0। f of 0 is equal to 0। ठीक है, इसकी लिमिट अप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, सैंडविच थ्योरम लग जाएगी क्या यहाँ पे, तो भी ये ऐसा ही कुछ होगा। और अगर मैं अब ये क्या पूछ रखा मुझसे, डिफरेंशियबिलिटी पूछ रखी है ना, कोई भी रिजल्ट अप्लाई करने से पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरी बेसिक डेफिनेशन जो है डिफरेंशियबिलिटी वो इस पे अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये तो इस पे अप्लाई हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। f ऑफ x तो मेरा f ऑफ x है ही मेरे पास, जो कुछ भी है बाय में x बस यही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। ये चेक करता हूं मैं इस कंडीशन से यहां तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता। यहां पर दे रखा है भाई इस तरीके का कुछ, ठीक है। इसकी चेक करनी, पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा देता हूं हर साइड। स्क्वायर है नहीं, ठीक है। अब क्या करता हूं, इसके जैसा बनाने के लिए x से डिवाइड कर दूं। x से डिवाइड करते ही ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू ये भी 0। सैंडविच थ्योरम से क्या कह दूंगा मैं, f डैश एग्जिस्ट्स एट 0 एंड इक्वल्स 0। एग्जिस्ट भी करता है और इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। ये पता लगा ना कैसे किया। कर लिया नोट। less than 2 x greater than 2। ये देखो ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है मुझे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d where function is differentiable। ठीक है, एवरीवेयर लिख देते हैं, एवरीवेयर ऐसी वैल्यूज ढूंढ के लाओ ABCD की जहां पे हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अभी हर जगह डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं नंबर लाइन के ऊपर 0 और 2 दो पॉइंट दे रखे हैं ना मुझे,
0 से छोटा लेफ्ट साइड की साइड तो ये है ए एक्स प्लस बी, है ना। हाँ। यहां भी है ए एक्स प्लस बी। 0 से लेके 2 के अंदर है एक्स स्क्र प्लस 1, इसके ऊपर भी एक्स स्क्र प्लस 1 और सी एक्स प्लस बी, इस टाइप से है ना कुछ। ये चेक कर लेते हैं हम। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरा, 0 से लेकर यहां तक कंटिन्यूस है ना, ये डिफरेंशिएबल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर, ये भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये भी पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, तो इसका मतलब दिक्कत हो सकती है तो 0 और 2 पे हो सकती है, और कहीं पे दिक्कत नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई। 0 पे क्या चेक करोगे, कंटिन्यूटी चेक करोगे तो b आएगा क्या यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट b, राइट हैंड लिमिट आएगी मेरी 1। ठीक है, ये बताओ समझ में आया। तो 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तो b आ गया, और ये 0 पुट किया, ये 1 आ गया, ठीक। एक्स स्क्वायर में 0 प्लस 1 में 0 पुट किया तो। और एफ ऑफ 0 क्या है, ठीक है, ये भी एफ ऑफ 0 भी क्या है मेरा 1 ही है ना, ये भी। हाँ। इसमें ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, कंटिन्यूस हो गया इस पे। हाँ। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा तो कंटिन्यूस ही नहीं होगा ये। डिफरेंशिएबिलिटी तो बाद की बात है। ये बात आई समझ में। अब क्या करता हूं मैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेता हूं इसकी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू a। यहां क्या आएगा भाई 2x, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 2x, ऐसा कुछ आएगा। एट 0 पे बात कर रहे हो तो 0 आ जाए तो ठीक है। इसका मतलब a की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए और b की वैल्यू 1, तभी जाके ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। ठीक है, इतना सा आ गया ना मेरा। अच्छा ठीक है। क्या हो गया, अब यहां कर लेंगे कंटिन्यूटी चेक। कंटिन्यूटी होगी, यहां पे क्या आनी चाहिए भाई 5 2c प्लस d। अगर ये है तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। ये देखो आप समझ में आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आएगी इसकी, उसके ऊपर वैल्यू भी 5 आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी 2c प्लस d, इस टाइप से। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास। एक इक्वेशन में कंटिन्यूटी की उठा लूंगा। यहां पे है 2x का मतलब 4, यहां पे तो छोटो चेक भी नहीं करनी। यहां पे है c प्लस c, ओनली c। ये देखो समझ में आया। ये इसमें लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, c की वैल्यू 4, यहां से तो अब निकल जाएगी ना मेरी। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू, यहां पुट कर दो भाई 4 8 -3 आ गई है तो -3। इसमें देखो अब कोई दिक्कत हो तो पूरे क्वेश्चन में -3। ठीक है, ठीक है। इसमें f डैश 0 पूछ रखा है मुझसे, तो क्या करूंगा मैं, बेसिक डेफिनेशन लगाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ऐसा ही कुछ करूंगा। अब यहां पे देख लो फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x है मेरा e रेज़ टू द पावर -1 बाय x डिवाइडेड बाय x।
ऐसा ही कुछ मिलेगा ना मेरे को। हाँ। फंक्शन 0 के ऊपर 0 है, 0 तो खुद ही 0 है, ठीक है। ये लिमिट बताओ कैसे चेक करोगे। अब अगर इसमें 0 पुट करोगे तो ये आएगा भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही e की पावर माइनस बताओ क्या आएगा आंसर इसका। 1 इसको ऐसे कर दूं 0 तब भी फिर उसके बाद भी क्या वो है कि इंडिटरमिनेट आ रही है क्या। तो अब क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर दूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं और इस x को 1/x में चेंज कर दूं। एक नोट लिखवाया था ना, तो ये वाला x तो चला जाएगा ऊपर, x इंटू ई की पावर माइनस x आ जाएगा मेरे पास। ये बताओ ठीक किया है गलत किया है मैंने। ठीक है, ऐसा कर सकता हूं ना मैं। तो इसको मैं नीचे लिखूंगा तो x बाई की पावर x आ जाएगा। अब लगाना है हॉस्पिटल रूल। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 0 पे चला जाएगा शायद, ठीक है। तो ये आ गई मेरी लिमिट 0 हॉस्पिटल लगाने के बाद। f डैश 0 0 है, f n 0। अब तो दोबारा लगाते जाएंगे हम, कोई बात नहीं, 0 ही आएगा ये भी, ठीक है। ठीक है। f डबल डैश के लिए ये करना पड़ेगा ना मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x माइनस f डैश 0 बाई x माइनस 0, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इससे डबल डैश आएगा, डबल डैश ट्रिपल डैश ऐसे आता रहेगा, ठीक है। इससे पहला डेरिवेटिव 0 आ गया तो अगले तो सारे ही 0 आएंगे। हाँ, सारे ऑटोमेटिकली 0 आ गए ना, फिर 0 माइनस 0 करते जाएंगे, ठीक है। ये वैसे ही बता रहा हूँ बस मैं, अगर डबल डैश वैसे निकालना पड़े कभी तो ये ऐसे ही लगा देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। डबल डैश वैसे भी निकालना तो यहाँ डैश डैश आ जाएगा। ये खुद करना है, थोड़ा अलग भी हो सकता है इसके, थोड़ा बहुत इसके जैसा भी हो सकता है। चेक कर लेना, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। इफ एग्जिस्ट है भाई, अगर एग्जिस्ट करता हो तो ही निकालेंगे ना। अब लिखो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम जो है मेरी, ये 12वीं क्लास में करते थे ना हम, इसका प्रूफ नहीं करते थे, बस इसकी ये स्टेटमेंट कर लेते थे। अब तो शायद ये प्रूफ स्टेटमेंट दोनों गायब कर दिए हैं ये सिलेबस से। रोल्स थ्योरम क्या कहती थी मेरी, इफ f इज ए फंक्शन सच दैट, फंक्शन होगा तो रियल फंक्शन होगा ना भाई, ये यहां पे लिख लेता हूं, f a b से लेकर r तक है, ठीक है। सच दैट पहला क्या था इसमें, f इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा क्या था, f इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी क्या थी, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये काट दो, ये अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है मुझे, f क्या है, ए बी पर कंटिन्यूअस है,
ऐसा कुछ फंक्शन मुझे कॉन्टिन्यूस दिखता है तो उसके अंदर आईवीपी होती है क्या? हाँ। ये बात बताओ। तो कंटिन्यूस तो फिर ये हम बोलते हैं ना, पहले पॉइंट से आईवीपी बोल सकता हूं मैं। इसका मतलब ए के ऊपर तो फंक्शन है यहाँ कुछ एफ ऑफ ए, बी के ऊपर अगर एफ यहाँ लिया है तो एफ बी भी सेम लेना पड़ेगा ना मुझे। इसलिए देखो तीसरी ये कह रही है डिफरेंशिएबल है तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूसली एक वे मिलेगा ना, एक रास्ता मिलेगा ना मुझे यहाँ पे, कंटिन्यूस मैप मिलेगा एक तरीके से ग्राफ में। तो कंटिन्यूसली ये या तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन से जा सकता है ना, स्ट्रेट लाइन से अगर सेम ही है, या फिर कैसे जाएगा, ये दो पॉइंट है मेरे बिल्कुल सेम हाइट पे हैं, ऐसे कुछ चला जाएगा, है ना। दो पॉइंट है बिल्कुल सेम हाइट पे, ऐसे कुछ चला जाएगा। ऐसा कुछ फॉलो कर सकता है ना पाथ ये। अगर ये पाथ फॉलो कर सकता है, इनफाइनाइट पाथ्स हैं कुछ इस टाइप के दिखेंगे। लेकिन जो ये पॉइंट है ना सेकंड, ये पॉइंट क्या कहेगा, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, शार्प एज नहीं बन सकती। ठीक है, तो जितने भी शार्प एज वाले ग्राफ होंगे वे कैंसिल हो जाएंगे मेरे। ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या कह रहा है कि ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, फिर ऐसा ग्राफ आ गया इसका, तो पूरा फंक्शन देखूंगा तो इसका मतलब पूरे ही इंटरवल में एक ही वैल्यू अटेन कर रहा है। तो कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट है तो फिर तो हर जगह जीरो है। देयर एग्जिस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना फिर। अगर कांस्टेंट ही आ गया और देयर एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं हम तो जीरो ही है वो, उसका डेरिवेटिव तो ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आ गया ग्राफ, अब शार्प एज तो आ नहीं सकती, ये पक्की बात है ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये, तो ये इस टाइप से आएगा कुछ फंक्शन। अगर स्ट्रेट नहीं है ना तो घूम फिर के जा रहा है तो कुछ ऐसे घूम फिर के जाना पड़ेगा इसको। अगर ऐसा करेगा तो ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी, ये क्या है, स्लोप भी तो है एक किस्म से। स्लोप होती है ना डिफरेंशिएबिलिटी, तो टेंजेंट होती है। तो यहां पर क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, सोच लेते हैं स्लोप क्या होगी मेरी, 0 हो जाएगी। जब भी अगर ऐसा कुछ होगा मेरा तो स्लोप 0 आएगी ना मेरी, ठीक है। और स्लोप के मामले में ना चाहते हैं आप कहना, तो एफ डैश निकालोगे किसके ऊपर, सी के ऊपर, ये ऐसा कुछ आएगा ना। एफ डैश भी क्या निकालोगे, ये जो है ना इसके ऊपर स्लोप 0 क्यों आएगी, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करते थे ना कुछ, वो भी करेंगे तो भी 0 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी करके देख लेना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो C है ना मेरे पास, पॉइंट मिलेगा, ये भी पक्की बात हो गई। ठीक है, एफ डैश सी 0 है ना, ये पॉइंट भी मिलेगा मुझे। और दूसरी बात क्या है, कितने पॉइंट होंगे ये मैं नहीं बता सकता भाई, कितनी बार ये कर्व ऐसे जाएगी, ये तो अब फंक्शन बताएगा मुझे। देयर एग्जिस्ट का काम पूरा हो गया भाई, एक ना एक तो मिलेगा, नहीं मिला तो कांस्टेंट हो जाएगा, सीधे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। कितने मिलेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो ग्राफ बताएगा मुझे। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शन किस तरीके से अपना रिएक्शन देता है, किस तरीके से उसकी वैल्यूज आती हैं, वो बताएगा। इसका मतलब बेसिक सी बात क्या है, जो रोल्स थ्योरम है उससे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं मुझे जो जिनके ऊपर जो स्लोप है वो इस लाइन के पैरेलल है, ए बी के। ठीक है, अब मैं स्लोप वाली y2 माइनस y1 वाली बात क्यों कह रहा था, y2 माइनस y1 का मतलब होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। x2 माइनस x1, अगर इसको x1 x2 मान लू मैं, तो b माइनस a, ऐसा कुछ होता है ना। स्लोप ऐसे निकालते हैं हम, जो भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप इसके बराबर होगा, यही पता है मुझे। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों सेम दे रखे हैं, सेम क्वांटिटी माइनस करूंगा 0 आएगा ना। ठीक है, अब समझ में आया क्यों स्लोप 0 कह देते हैं। तो रोल्स थ्योरम क्या बताता है मुझे, ऐसे पॉइंट्स दे देता है जो एक्स एक्सिस के, जिनका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है,
अब ये जो है इसमें क्या लिखूंगा मैं, C इज पॉइंट वेयर स्लोप इज, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा, C मे नॉट बी यूनिक। तीसरा, इसमें लिखो बिटवीन टू जीरोज ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स। ये बहुत काम की चीज है भाई। ये क्यों कह रहा हूं मैं, अगर ये एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए दोनों है, अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएंगे, मान के देखो ये बात, अगर ये दोनों जीरो के इक्वल हैं तो ये क्या है, जीरोस आ गई ए और बी। इसका मतलब ये क्या है, ए ये बी, ये दोनों एफ ऑफ बी जीरो, मतलब यही है ये, ठीक है। एफ ऑफ ए और बी के ऊपर जीरो है फंक्शन, तो कोई ना कोई ए बी होगा जहां पे एफ डैश सी जीरो होगा। हाँ। यही बात तो ये कह रहा है, दो जीरोज हैं उसके अंदर कोई ना कोई एफ डैश है जीरो। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टर्म थ्योरी में भी ये बात पढ़ते हैं हम, ठीक है। अच्छा हाँ, वो ओडी का है, ओडी का है ना वो। अब इसमें क्या होगा, बिटवीन टू जीरोज ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एफ डैश एक्स। अब अगर कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, उसकी दो जीरो दे दे कोई, तो बीच में कह सकता हूं ना एक जगह उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। आई बात समझ में। इसकी जो एप्लीकेशन ही मान लो, एक एप्लीकेशन है ये, इसको कैसे यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 हैज, पहली बात, एग्जैक्टली वन रियल रूट, दूसरी टू रियल रूट्स, तीसरी फाइनाइटली मैनी बट मोर देन टू रूट्स, चौथा क्या है, नो रियल रूट। एक्स स्क्वायर वाला तो छोड़ो, एक्स क्यूब वाला कर लो, स्क्वायर वाला तो इजी हो जाएगा ना, वो तो निकाल ही दोगे फिर आप माइनस बी प्लस माइनस करके। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना इनके अंदर, 2022, 23, 24 हर बार आए हैं। अब ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, एग्जैक्टली वन रियल टू रियल। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसके पास, पहले तो इसको गायब कर दूं क्या, रियल। इसके पास ऑप्शन क्या है, 1 2 3, 3 से फालतू रूट्स आ नहीं सकते इसके पास, ये बात पक्की है ना। तो और इसका ऑर्डर क्या है भाई, 3 है, डिग्री ऑर्डर तो छोड़ो, डिग्री है इसकी 3, और डिग्री जितनी होती है और डिग्री के एक ना एक तो रियल रूट होगा ना मेरे पास, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर होगा तो 2 का पेयर बन जाएगा, एक अलग से रह जाएगा, वो रियल होगा, ठीक है। तो एक रियल रूट होने के चांस पूरे पूरे है ना, नो रियल रूट को मैं गायब कर दूंगा। मैं मान लेता हूं एक रियल रूट मेरा यहां पे है, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या पूछ रखा है, या तो एग्जैक्टली 1 या 2 या 2 से ज्यादा, ऐसा कुछ पूछ रखा है ना ये। या तो रियल रूट भी नहीं हो सकता, दो क्यों नहीं हो सकते, अब तो 2 3 हो सकते हैं। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल रूट पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक रियल रूट है मेरे पास, मैं मान लेता हूं
ये ए वाला है ना जो, ये तो है रियल रूट, पक्की बात है, ठीक है, एक मिल गया। मान लेता हूं दूसरा कोई रियल रूट है, ठीक है, सेकंड रियल रूट एग्जिस्ट, मान लिया। ठीक है। जैसे ही सेकंड रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ। ठीक है, एफ एक्स के पी एक्स के दो रियल रूट है यहाँ पे, तो पी डैश एक्स का एक होना चाहिए ना अंदर। हाँ। पी डैश एक्स निकालो अपना, क्या है? पी डैश 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका रूट होगा तो इसको 0 के इक्वल पुट करके हाँ। आएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू -2। ऐसा कुछ आ गया है। तो इसके पास रियल रूट है ही नहीं, तो वो बीच में कहां से आएगा फिर? हाँ। आई बात समझ में? इसका रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब सेकंड रियल रूट मेरे को इस इक्वेशन का कहां से मिल जाएगा भाई? अगर सेकंड रियल रूट होता तो बीच में कहीं ना कहीं पी डैश एक्स को 0 होना पड़ता, लेकिन पी डैश एक्स तो कहीं पे 0 है ही नहीं। ये बात आई क्या समझ में? पी डैश एक्स कहीं किसी रियल नंबर पे 0 है ही नहीं। ठीक है। तो कह देंगे भाई इसका एक ही एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, 2 रियल रूट होने की आशंका ही नहीं है, 3 होने का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ, इसको कर दो रब। इसके बाद यहां आएंगे हम, तो यहां क्या होगा भाई? पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा है ये, और इसका पूछ रहे हैं भी एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा, 2 रियल रूट होंगे, इस टाइप से पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट तो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। इसमें टोटल 4 रूट्स होंगे मेरे। हाँ। 4। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है, या तो क्या हो सकता है 2 कॉन्जुगेट पेयर्स आ सकते हैं इसके अंदर। हाँ। 2 कॉन्जुगेट पेयर आएंगे तो चारों के चारों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हाँ। या क्या पॉसिबिलिटी है 1 कॉन्जुगेट पेयर और 2 रियल और 2 रियल। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है 4 के 4 रियल रूट। ये पॉसिबिलिटीज है ना मेरे पास। इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसा भी नहीं हो सकता 3 रियल और 1 अलग अलग। तो किसी भी केस में एग्जैक्टली 1 रियल रूट तो है ही नहीं। हाँ। आई बस, तो एग्जैक्टली 1 को गायब कर दूंगा ना मैं यहां से। इसको कैसे डिस्कार्ड किया बताओ? हो गया। हाँ। अब ये है भाई मेरे पास नो रियल रूट। इसमें नो रियल रूट है ना, एक भी रियल रूट नहीं है। पॉसिबिलिटी है फाइनाइटली मैनी बट मोर देन 2। इसमें 4 रियल रूट है, पॉसिबिलिटी है मेरी। 1 कंजुगेट पेयर, 2 रियल, ये भी पॉसिबिलिटी है। इनके बारे में सोचेंगे वो। ठीक है। अब अगर मेरे पास 2 रियल रूट है, मान लेता हूं सिर्फ 2, सिर्फ 2 है, एक यहां होगा एक यहां। ठीक है। ठीक है। सिर्फ 2 रियल रूट तो होने ही पड़ेंगे ना, वो कर दिया मैंने। इससे पता चल गया ना 2 रियल रूट तो होंगे ही होंगे। या तो एक भी रियल नहीं होगा या 2 रियल। एक भी रियल नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन 2 रियल है तो 2 रियल के बीच में एक रियल, एक पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना अब। हाँ। इसके अंदर एक पॉइंट में और 3 रियल रूट होंगे। इन तीनों के बीच में दो जगह होगा पी डैश एक्स 0। 3 तो हो ही नहीं सकते ना। 3 क्यों नहीं हो सकते भाई? अच्छा 3। अगर 4 ही हो गए ठीक है, तो 3 तो है ही। 4 ही हो गए, मैं 4 भी मान लेता हूँ। चलो
ठीक। 4 हो गए तो यहाँ का पे पी डैश एक्स 0 होगा ना, हाँ। ऐसा कुछ होगा मेरे पास। तो पी डैश एक्स चेक कर लेता हूं मैं 3 जगह पे रियल रूट देता भी है या नहीं देता, ऐसा कुछ होगा ना अभी ये। अब पी डैश एक्स बताओ, पी डैश एक्स क्या आएगा मेरे पास, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 14x, x कॉमन आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 14, 2 भी कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, 2x 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, ठीक है। इसके रूट बताओ, अब एक रियल रूट तो है मेरे पास, है ना, एक रियल रूट है 0, तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरी कामयाब होगी ना अब। हाँ। आई बात समझ में, 2 रियल रूट लिए तो देखेंगे, 3 रियल रूट देखेंगे। अब इसके रूट्स बताओ क्या आएंगे, इसके आएंगे भाई 12 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 7 6 जा 42 इंटू 4, ये है क्या, 2 1 रहूंगा नीचे। ये क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है दोनों, ठीक है। अब इसका क्या करूंगा मैं, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना मेरे पास, है तो बताओ ये पॉसिबिलिटी नहीं कि भी रियल रूट आ जाए कोई इसका, दूसरा तीसरा, एक ही रियल रूट है पी डैश के पास, तो एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, ऐसा कर दूंगा मैं। ठीक है, ये बताओ समझ में आया तो भाई, आ गया। इसको गलत कर दूंगा ना मैं। अब एक नोट लिखो, नोट में क्या करो, f अगर मेरा i से लेकर r तक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, i कोई इंटरवल है, और f डैश x नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है मैंने, f डैश x 0 हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, पहली बात तो मुझे ये मिलेगी, देन f इज 1 1, दूसरा f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, ठीक है। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं मैं ये, मैं मान लेता हूं कि f डैश x नॉट इक्वल टू 0 x है, देन दिस इज पॉसिबल, ठीक है। मैं क्या मानता हूं, लेट इंट है इसका कुछ, ये इज नॉट 1 1, ऐसा कुछ मानूंगा ना मैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना चाहता हूं, f को मैं नॉट 1 1 मान रहा हूं, तो दिस मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर सम x1 नॉट इक्वल टू x2, यही मान रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, ये x1 टेंड्स टू x2 करूंगा, तो f ऑफ x1 माइनस, ऐसा कुछ कर दूंगा। ये क्या होगा भाई, x1 तो क्या है, कोई भी आर्बिट्री ले रखा है, x2 पॉइंट के ऊपर, ये यहीं पे पॉइंट है ना x2, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं ना मैं, बस ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, ये 0 आ गया, इसका मतलब आ गया f डैश x2 इज इक्वल टू 0। ये बताओ समझ में आया था नहीं आया, इसका मतलब तो यही है ना कि f डैश x2 0 है, x2 यहाँ पुट कर रखा है, x2 यहाँ पुट कर रखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, नॉट इक्वल टू 0, ये क्या आ गई मेरी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मैं क्या कह दूंगा, f को 1 1 होना ही पड़ेगा, नॉट 1 1 होते ही तो किसी पॉइंट पे ये
0 दे रहा है मेरा, और नोट 1 1 होते ही ये भी पता है ना मुझे, ए यहाँ पर है मेरा, इंटरवल है तो बी यहाँ पर है, कोई ना कोई इंटरवल है, और ए से लेकर बी तक चल के जाएगा कोई फंक्शन, तो शार्प एज नहीं बढ़ा सकता ना, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबिलिटी उसकी 0 होनी पड़ेगी। अगर सीधा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो शार्प एज बढ़ रही है यहाँ पे, ना कोई और बात, ठीक है। तो एफ डैश अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, अब कोई भी नंबर ये वैल्यू 0 से बराबर होती है या उससे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है। एफ डैश एक्स 0 से छोटा तो है नहीं, तो या तो वो 0 से बड़ा होगा, नहीं 0 के बराबर तो है नहीं, या तो वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, छोटा होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस प्लस 1 1 क्या देता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन देता है ना, ये रिजल्ट है मेरे पास। डायरेक्ट भी रिजल्ट से कह सकता हूं कंटिन्यूस प्लस 1 1। इसको रब कर दो। अब इसकी एप्लीकेशंस लिखो भाई, रोज थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो ये एप्लीकेशन ही है एक किस्म से, है ना, ये रूट निकालना कितने रियल कितने वे होंगे, एप्लीकेशन ही है ये, एग्जैक्टली 2 रियल रूट बता रहे हैं हम किसी 4 ऑर्डर की। अब इसके रूट निकालने जाओगे तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे, है ना। इसकी एप्लीकेशंस लिखेंगे, पहला देखो एफ मेरा कोई फंक्शन है ए से लेकर इंटरवल ए बी इंटरवल से आर तक, और ये क्या है भाई 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। और ये कंडीशन अगर मेरे को दे दे कोई, एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी is equal to f dash a is equal to f dash b is equal to 0, then there exists c belong to ab such that f triple dash c is equal to 0। ये देखो इसको इसका हिंट देखेंगे हम। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं इस टाइप की कोई इक्वेशन दिखती है मुझे तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा भी एक ऐसा पॉइंट होगा सी जहां एफ ट्रिपल डैश सी 0 होगा, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई, इसमें क्या है, ये बनेगी लाइन मेरी, ये ए है मान लेता हूं, ये बी है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये सारे 0 है भाई, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ बी भी 0 है, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं एफ डैश सी 0 होगा, होगा ना। इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश सी 0 होगा, इस पॉइंट के ऊपर एफ डैश ए 0 है, ये रखा ना, ये भी ये रहा, आए बस समझ। एफ डैश इनके बीच में एक एफ डबल डैश C1 मिल जाएगा मेरे को जो 0 हो, इन दोनों के बीच में एफ डबल डैश C2 मिल जाएगा जो 0 हो। ये बात आई समझ में, है ना। अब इन दोनों के बीच में एक एफ ट्रिपल डैश C3 मान लेता हूं, वो 0 मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर गया। और ये 3 टाइम डिफरेंशिएबल है तो कोई दिक्कत भी नहीं है मेरे को 3 बार डेरिवेटिव करने में। ये बात आई समझ में।
अब जो क्वेश्चन किया था मैंने उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूं क्या, f अगर a b से लेकर r तक n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ 3 टाइम्स था ना, n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f ऑफ a f ऑफ b से लेकर डैश किया और 3 से कितना 2 कम किया था ना बस ये, है ना, तो n-2 टाइम्स अगर 0 आ जाए तो f ऑफ n c इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, प्रोसेस यही फॉलो होती रहेगी हर बार, तो यहां की है मैंने। ठीक है, दूसरा लिखो, अब ये क्या कंडीशन दे रखी है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो दो कंडीशन है ये b का कोई लेना देना है नहीं, a के ऊपर दे रखी है बस ये दोनों कंडीशन। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि एक f ट्रिपल डैश c 0 होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ a और f ऑफ b तो 0 है ही मेरा, अंदर मेरा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां f डैश c1 0 होगा, ऐसा मान लेता हूं ना मैं, c1 है कोई पॉइंट, f डैश c1 0 है, f डैश a 0 है तो f डैश a भी मेरा 0 है ना। अब इन दोनों के बीच में एक मेरे को मिल जाएगा जहां f डैश c2 0 हो, ऐसा कुछ मिलेगा क्या इन दोनों के बीच में? और क्या कंडीशन है, f डबल डैश a भी 0 है, f डबल डैश a इज इक्वल टू 0, यहां f ट्रिपल डैश c3 मिल जाएगा। ये बताओ समझ में आया? a और b के बीच में कोई f डैश मिल गया मेरे को 0, ठीक है, f डैश, इस f डैश से रिलेटेड एक कंडीशन ये मिल गई मेरे को, है ना, इन दोनों के बीच में एक डबल डैश मिल गया, इस f डबल डैश को अपना जोड़ीदार यहां मिल गया f डबल डैश a इस साइड में, है ना, तो इन दोनों के बीच में ये मिल गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहां जो बैठा है वो सिर्फ एक कम होना चाहिए, है ना, एक कम नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन प्राप्त ही नहीं होगी मुझे और दिक्कत हो जाएगी ना। इसका भी नोट लिख लो फिर। एफ डबल डैश हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि एफ डैश है तो 0 है ही, तो डबल डैश भी 0 होगा। नहीं, ये दे रखा है भाई ऐसा कुछ, ऐसा देखो अब एक्स स्क्वायर है मेरे पास, इसको एफ डैश करो एक्स के रिलेटेड, क्या है ये 2x, ये 0 के ऊपर क्या है भाई 0, एफ डबल डैश करो 2, ये 0 के ऊपर क्या है नॉन 0। तो ऐसे फंक्शन है मेरे पास जिनकी कोई गारंटी नहीं है, डैश पे 0 है, ये तो दे दिया डायरेक्ट, गिवन है ये, ठीक है, गिवन से उठा लिया डायरेक्ट ही यहाँ पे। ठीक है, वही चीज मैं नोट में लिखूंगा कि गिवन से ही उठाना पड़ेगा आपको, अगर ये गिवन नहीं है तो आप नहीं कर सकते इसको प्रूव। ठीक है, तो यहां लिखो ये सेम रहेगा, एंड इफ दिस f ऑफ a 0 0 f डैश a 0, f डबल डैश a 0, f ट्रिपल डैश a, और फिर लास्ट में f n माइनस 1 n माइनस 1 है ना, n माइनस 1। ठीक है, देन देयर एग्जिट c बिलोंग टू a b सच दैट f and c इज इक्वल टू 0, इसको भी लिख लो। इसमें क्या है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल दे रखा है और ऐसा कुछ बन रहा है मेरे पास, a है कोई और b है, a और b के ऊपर 0 है या नहीं दे रखा है, ये यहां 0 टू इंफिनिटी,
डोमेन भी बदलनी है, डोमेन भी बदल लेना। कोडोमेन, आप ये कोडोमेन बदल लेना। अब देखो क्या करेंगे हम इसके बारे में। अब इसमें क्या दे रखा है मुझे, ये ऐसा कुछ दे रखा है कि इसके बीच में कोई अल्फा है, उसके बाद कोई बीटा है, इनके ऊपर जीरो है मेरा कौन, फंक्शन खुद ही जीरो है इनके ऊपर। फंक्शन खुद जीरो होगा और एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगी मुझे, तो वो कर्व कैसे जा सकती है भाई ये बताओ। वो कंटिन्यूअस कर्व इसके ऊपर जीरो होना तो ऐसे तो करके जा नहीं सकती, नहीं जा सकती ना। डिफरेंशिएबल है तो ऐसे करके कैसे जाएगी जीरो, ये बताए समझ में। उस कर्व को जाना भी पड़ेगा तो ऐसे कुछ करके जाना पड़ेगा कि सिर्फ टच करके चली जाए इसको, लेकिन ऐसे कर्व ये शार्प एज ना बनाए, ऐसे कुछ जाएगी, थोड़ा टच करेगी ऐसे, बीच में भी शार्प एज नहीं बना सकती वो, ठीक है। या फिर कांस्टेंट होके ऐसे जाए और पूरा ही कर देगा अपना, है ना। तो ऐसी कर्व है मेरे पास, ऐसी कर्व पे ये एफ, ये जीरो तो दे ही रखा है मुझे, ये भी जीरो दे रखा है, इसके बीच में क्या है एक, ठीक है। और जब यहां से नीचे मुड़ेगी ये, किसी ना किसी पॉइंट पे तो नीचे मुड़ना ही पड़ेगा ना इसको। नीचे मुड़ेगी तो यहां भी एफ डैश जीरो और यहां भी एफ डैश जीरो, जहां से भी नीचे आएगी, ऐसा कुछ है ना। ये शार्प एज ऐसे भी नहीं आ सकती, डायरेक्ट ही यहां से ऐसे चलेगी, ठीक है। तो अब तो मेरा पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया ये तो। इन दोनों के अंदर एक एफ डबल डैश, इन दोनों के अंदर भी एक एफ डबल डैश, इन दोनों के बीच में एक एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। ये समझ में आया तो बताओ। और कोई तो इसके पास सारा ही नहीं है ना, इन दोनों के ऊपर जीरो बढ़ना पड़ेगा तो इसके किसी ना किसी तरीके से तो नीचे जाएगा, जिस पॉइंट पे भी नीचे होगा ऐसे वहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ना मेरा, इसको लिख लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्या है जानकारी दी नहीं इनके बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली जानकारी मिल गई मुझे, ठीक है। क्योंकि ये जीरो थे तो इनडायरेक्टली जानकारी मिली है कि पैरेलल होगी ना इसकी टेंजेंट। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है भाई मेरा, क्वेश्चन नंबर 28। प्रूव दैट पॉलिनोमियल 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 12x माइनस 8 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। ठीक है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, और डिग्री की पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट तो पक्का होगा, ये पक्की बात है ना। तो इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स होंगे इसके। हाँ, जब प्रूव ये करूंगा तो इसका मतलब बाकी जो 2 है कंजुगेट पेयर्स है कॉम्प्लेक्स के, वो कैसे हैं ये पूछ रहा है ये। तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश पी डैश एक्स निकाल लूंगा, 15x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, ये है ना मेरा। किसी ना किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं दिस हैज नो रियल रूट्स, तो क्या होगा मेरा, px का एक रियल रूट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो तीसरा रियल आना पड़ेगा। अगर इसके पास एक भी रियल रूट नहीं है तो दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये आप HW लिखो, इसको देखना और बताना कैसे इसके रियल रूट नहीं है, ये कैसे बता सकता हूं, ठीक है।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखो। प्रूव दैट पोलिनोमियल 7x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू px हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। इसमें भी सेम ही काम है भाई, दो इसके ये SW लिखो इसको। ठीक है, ठीक है। मिटा दो ये। अब देखो एनबीएचएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। लेट px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x² प्लस जहां पे जाते an x की पावर n। कोई पॉलिनोमियल है विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर दैट पॉलिनोमियल px has a real root। in 0 1 हैज ए रियल का मतलब एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 कितने ही मिलो 4 5 6 7 मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक रियल मिल जाना चाहिए। यही कह रहा है ना ये। एग्जैक्टली होता तो अलग बात थी, एक रियल मिल जाए बस। तो अगर ये ओड डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो भी नहीं कह सकते भाई, तो भी 0 1 ये क्या कर दिया, मेरा लिमिट कर दिया, 0 से 1 के बीच की ही बात हो रही है बस। ठीक है, चेक करते हैं हम। ए दे रखी है भाई मेरे को, a0 तो है मेरा लेस देन 0 और a1 प्लस a2 प्लस an ये है इज इक्वल टू 0। बी दे रखा है मुझे a0 प्लस a1/2 प्लस a2/3 an/n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी दे रखा है मुझे a0 प्लस y में 1/2 a1 2 into 3 an के बारे में होगा फिर n माइनस 1 n प्लस 1 है, प्लस 1 ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे और ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी ये जो कंडीशन है जो एंश्योर करती है ये चीज कि एक रियल तो है ही इस इंटरवल के बीच में। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि तीनों ठीक हैं। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, बस प्रूव करने का काम करेंगे। तीनों ठीक हैं, तीनों के तीनों। आई बात समझ। पेपर में तो 2 काम करने थे ना, एक तो ये भी पता करना था कि कौन सा ठीक है या नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूं ये तीनों ठीक हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो P ऑफ 0 क्या है मेरे पास, बताओ क्या है, ए नोट। वो टोटली ही क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। और अब अगर मैं बात करूं P ऑफ इन्फिनिटी की तो वो क्या आएगा मेरा, या फिर P ऑफ 1 की ही बात कर लेता हूं, इन्फिनिटी पे तो जाएंगे नहीं ना हम, P1 की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ 0 1 लिख लेते हैं क्योंकि इसी के अंदर काम करना है, इसके बाद काम नहीं करना। P ऑफ 1 ये क्या आएगा भाई मेरा, a0 प्लस a2 प्लस ये भी ये इज इक्वल टू 0 छोड़ दो फिर भाई, ऐसे लिखो। ठीक है, ये गलत नोट कर दिया था मैंने। a0 लेस देन 0 है और ये है। अब बताओ ये P ऑफ 1 क्या आएगा मेरा, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसा कुछ हो गया ना।
पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मैं मान लेता हूं कि कोई पॉजिटिव आ गया मेरे पास, ठीक है। क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें A1 A2 AN कुछ दे नहीं रखे मेरे को। A0 को मैं -1 मान लूंगा, इनको कुछ बहुत बड़ा मान लूंगा, है ना। इसको -1 मान लिया, इसको 2 3 4 5 मान लिया, बहुत बड़े हो गए, माइनस करने पर 0 दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। तो पॉजिटिव देंगे तो P ऑफ 0 पे तो फंक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। 1 पे पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस होता है क्या ये पॉलिनोमियल हमेशा? ऐसे करते करते जाएगा, कहीं ना कहीं क्या दे देगा 0। ये तो डायरेक्ट हो गया ना मेरा। अब देखो बी में मैं एक दूसरा फंक्शन मान लेता हूं Rx, और वो क्या मानता हूं मैं, वो मानता हूं a0x प्लस a1x स्क्वायर बाय 2 a2x क्यूब बाय 3 anx की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है। ये मानना भी कैसे, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया उठा के, ठीक है। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये मिला है ना मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, Rx को 0 पे चेक करो, क्या आएगा भाई ये 0, और R को Rx को 1 पे चेक करो तो क्या आएगा ये a0 प्लस a1 अपॉन प्लस a2 0। इसका मतलब R ऑफ 0 इज इक्वल टू R ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है। ए बी से लेकर R तक ये फंक्शन है, कौन सा पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और ये भी है। ये तो कुछ रोल्स थ्योरम जैसा दिख रहा है मुझे, बनता हुआ दिख रहा है क्या रोल्स थ्योरम जैसा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है मेरा Rx है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये है A और B बदल दिए बस, R0 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 0। ये बात कुछ आई समझ में। तो इसका क्या करूंगा मैं, रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू 0 to 1 सच दैट R डैश C इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। जैसे ही मैं R डैश करूंगा यहीं पहुंच जाऊंगा हम दोबारा। ठीक है। करके देखो आप R डैश a1 प्लस पहुंच जाओगे ना। तो ये कंडीशन भी एंश्योर कर रही है मेरी कि ये 0 होगा एक रियल रूट इसका, और वो भी 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। ये बात आई समझ में, तो बताओ। आगे। अब C के बारे में, C को मैं क्या करूंगा, एक दूसरा फंक्शन मान लूंगा। वो क्या मान लूंगा भाई मैं, R2x या फिर hx मान लो उसको किस तरीके से मान रहा हूं, a0x स्क्वायर बाय 2 a1x क्यूब बाय 2 इंटू 3 an x की पावर n प्लस 2 ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, hx को इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करके ये प्राप्त कर लिया। ऐसा ही कुछ किया ना मैंने, बताओ। ये 0 के ऊपर क्या है इस कंडीशन के हिसाब से, 0 है। 1 के ऊपर क्या है इस कंडीशन के हिसाब से, 0। तो h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 1। इस पे रोल्स थ्योरम लग जाएगी। हाँ। जैसे ही इस पे रोल्स थ्योरम लगेगी, इसका h डैश c कहीं ना कहीं 0 होगा, और h डैश c और कोई नहीं Rx के बराबर ही आएगा। Rx जहां पे 0 होगा, एक डबल डैश भी हो जाएगा बीच में, और डबल डैश इसके बराबर आएगा। ठीक है। ये करके देख लेना H2SW में, जिसमें बस 2 बार रोल्स थ्योरम लगी है। एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आएगा, ये निकल जाएगा। ये 2 जगह 0 है कह दूंगा मैं, तो इसके बीच में इसका एक 0 एग्जिस्ट करेगा, वो यही मिल जाएगा मेरे को दोबारा। आई बात समझ में। याद रखा भाई मुझे दोनों क्वेश्चंस में, f कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस भी होने भी सच दैट दिस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू 0। देन फॉर अल्फा बिलोंग टू r, अल्फा कोई भी r से उठा के लाऊं मैं, तो x बिलोंग टू a b के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए मुझे, ऐसा कुछ कह रहा है। इसका मतलब कि
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के ऊपर तो 0 होना पड़ेगा फंक्शन को, ऐसा कुछ है ना ये। हाँ। और बीच में कोई अल्फा ऐसा मिले जो इसको भी 0 कर दे। तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैं कहूंगा कि सिर्फ मेरे को इतना पता है, अगर एफ ऑफ ए और बी के ऊपर कोई फंक्शन 0 है तो उसका डैश 0 आएगा बीच में, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसा फंक्शन ढूंढ रहा हूं ना मैं जिसका डेरिवेटिव इस तरीके का दिखता हो तो मैं बोल दूंगा डेरिवेटिव इस तरीके का दिखता है और कंटिन्यूस है भाई, यहाँ पे 0 दे रखा है तो बीच में 0 इस टाइप का दिखेगा ही दिखेगा। ये बात आई समझ में? मुझे ये पता है कि एफ ऑफ ए 0 हो, एफ ऑफ बी 0 हो, बीच में कहीं एफ डैश सी 0 होता है। अब अगर एफ डैश सी की शक्ल ही अगर इस तरीके की मिल गई ना मुझे, तो मैं बता दूंगा कि ये दोनों का 0 है तो ये 0 होगा भाई। ठीक है, ऐसी शक्ल कब मिलेगी, ऐसा कुछ कब मिलता है मुझे कि मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं और वो मल्टीप्लाई होके खुद के इक्वल प्लस इसके इक्वल, ऐसा कुछ आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, gx कोई फंक्शन मान लेता हूं मैं, वो होगा मेरा e की पावर अल्फा x इंटू एफ ऑफ x। ये देखो समझ में आया। अब e की पावर अल्फा x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हाँ। अगर a के ऊपर और b के ऊपर f 0 है तो ये भी 0 होगा ना, ये बात समझ में आई। अगर a और b के ऊपर ये 0 है तो a और b के बीच में g डैश x 0 होगा कहीं ना कहीं। हाँ। ठीक है, इसका मतलब यहां इंप्लाइज है g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ भाई g डैश x क्या आएगा मेरे पास, अल्फा इंटू ई की पावर x डॉट। सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, इसको एज इट इज ई की पावर अल्फा x डॉट एफ डैश x प्लस एफ एक्स एज इट इज अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा x। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 0 होगा। ये कहीं ना कहीं 0 होगा तो ये तो अपने हाथ खड़े कर देगा, मैं कहीं भी 0 नहीं हो सकता भाई, मेरे को माफ करो, इसको ही होना पड़ेगा अगर होगा तो। ये क्या है, यही तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा ना ये। ट्रू, तो इसको ट्रू कर देंगे, आगे उसके पास चलते हैं। आगे अगर मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं इसको e की पावर gx इंटू में fx मान लू, मान सकता हूं, हो जाएगा ना अब ये fx, ये 0 होगा नहीं, g ऑफ, इसको g ऑफ x मान, इसको h ऑफ x मानता हूं, g तो मान लिया ना अंदर। h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, इसका डैश भी 0 मिलेगा बीच में कहीं पे a b के, डैश इसका क्या होगा, h डैश x मेरा ये होगा भाई e की पावर gx एज इट इज f डैश x प्लस fx एज इट इज e की पावर gx इन सब के इनटू में g डैश x, ये ही यहाँ दिख रहा होगा मेरे को। उसके बाद e की पावर gx कॉमन ले लूंगा और अपने काम बन जाए। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि भी f क्या है, इस इंटरवल से लेकर i r तक डिफरेंशिएबल है, और सिर्फ इतने से मैं कह रहा हूं कि एफ डैश के पास आईवीपी होगी, तो मैं कहूंगा भाई ऐसा कैसे कह सकते हो आप। सॉल्यूशन में अगर इसका प्रूफ देखूं मैं, सिर्फ ही क्या लिया है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन उठाया है कोई भी, और ये अप्लाई कर दिया भाई ऐसा होगा, तो क्या कहूंगा मैं, प्रूफ करके दिखाऊं इसको। तो प्रूफ करने के बाद वो अगला बंदा क्या कहेगा, gx को मैं ऐसा कुछ ले लूं, अगर fx माइनस rx, के लिया है ना kx, ये ऐसे बोलेगा कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर f डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ। अगर ये डिफरेंशिएबल है मेरा तो इसका g डैश निकालो, एफ डैश माइनस
ये आएगा। तो ये है तो जी डैश ये आया मेरा, और कंडीशन क्या ले रहा था मैं, इस टाइप की। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो के हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा कि जी डैश जो मेरे पास ये है ना, जी डैश ये तो आएगा मेरे पास इस टाइप का कि एफ डैश ए माइनस ए। इस टाइप का आएगा कुछ, देखो यही आएगा। और ये भाई साहब जो है यहां से ये लेस देन 0 है क्या? बताओ, ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये कोई फंक्शन है मेरे पास, कंटिन्यूस फंक्शन है जिसके अंदर ये कुछ हो रहा है, तो आईवीपी होगी ना इसके अंदर। आईवीपी होगी तो देयर एग्जिस्ट ए सी सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होते ही माइनस के वहां पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसा कुछ दे देगा मेरे को। ठीक है, पता चल गया ना कैसे क्या हुआ। ये फंक्शन हमने मान लिया, ये कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, आई कैसे लिखो? इंटरवल, आई इंटरवल लिख लो। एनी इंटरवल कंटिन्यूस। हाँ, एनी इंटरवल आएगा ये। एनी इंटरवल है, लेकिन इसके एंड पॉइंट कंसीडर मत कर लेना। जैसे कि आई मेरा इंटरवल है, कोई दे दिया सी डी, और मैं अब इसको सी डी के ऊपर ही अप्लाई करने लग जाऊं। अप्लाई सिर्फ वहां करना है जिस इंटरवल के एंड पॉइंट, इसके अंदर कुछ ऐसा इंटरवल मिलेगा जिसके एंड पॉइंट ए और बी होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा ए और बी के ऊपर, तो ये दोनों तो निकाल ही नहीं सकता मैं। मान लेता हूं कि सी डी के ऊपर मेरे को मिल गया और इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल, अच्छा इसके ऊपर लिख रखा है डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है मेरे को, ए और बी एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, सी डी लूंगा तो। ठीक है, इंटरवल है बस ये यहां एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश ए और एफ डैश बी। उसके बाद की तो कहानी बनाई दी हमने खुद ही। अब लिखो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या है, एफ मेरा फंक्शन है ए बी से लेकर आर तक, डिफरेंस ये ए बी से लेकर आर तक। पहली बात तो क्या है, एफ इज कंटिन्यूस इन ए बी। दूसरी बात क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी ओपन इंटरवल। देन इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है, देन there exists C belong to AB such that f dash C is equal to ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है, इस स्टेटमेंट से, इस थ्योरम से क्या कहना चाहता है कि कोई मेरे पास एफ ए बी है, कोई इंटरवल, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये जो पॉइंट है मेरा इस टाइप का दिखेगा, बी के ऊपर मैं मान लेता हूं ये इस टाइप का दिखेगा, ये नीचे भी हो सकता है भाई, कहीं हो सकता है ये। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं दिए। रोल्स थ्योरम में इक्वल थे तो मैंने बिल्कुल ही सेम हाइट पे मान लिए थे, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कुछ पॉइंट मेरे को ऐसे मिलेंगे, ये पहले तो जोड़ देता हूं इसको ऐसे, और अब अगर ये पहुंचना चाहेगा तो या तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैप है ना, या क्या पाथ फॉलो करेगा बिना शार्प एज वाला। दो ही ऑप्शन है बस इसके पास, या तो डायरेक्ट पहुंच जाए सीधा, या फिर ऐसे करके कुछ पहुंच जाए, शार्प एज नहीं आने चाहिए, बीच में घूम फिर कितना ही है। ठीक है, इतना कुछ है। तो भाई अगर कहीं पे शार्प एज नहीं है
तो कोई ना कोई तो ऐसे पॉइंट होंगे ना जहां पे ये टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के, है ना। यही कहना चाहता है ये ग्राफ से हमें पता लग गया, ऐसे तो पॉइंट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये क्या है y2 माइनस y1, ये स्लोप इस हाँ x2 माइनस x1, इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चलो ठीक है, ये लिख लिया सारा। हाँ। अब इसमें क्या लिखवाया भाई मैंने, ये दोनों तो अंडरस्टूड थे ना, समझ में आ गए। तीसरा क्या, रोल्स थ्योरम है ये आरटी, स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। स्पेशल केस कैसे है, अगर मैं F1 और FA और FB को सेम पुट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा ना वो। हाँ। बस स्पेशल केस वही था उसमें, वहां पे 0 आता था F', अब सेम पुट करोगे तो 0 आना आम बात ही है ना वो तो। ये क्या लिख रखा है मैंने, अब अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो fx माइनस f ऑफ y में x माइनस y, ये क्या है, f डैश y का कुछ डेरिवेटिव है ना ये f y का, है ना। ये क्या दे रखा है मुझे, इज इक्वल टू सम पॉइंट ये है मेरे पास, ये तो एग्जिस्ट करेगा ना हमेशा। अगर मीन वैल्यू थ्योरम लिख रखी थी उसके अंदर ऐसा ही था ना कुछ, है ना। तो ये तो मेरे पास ये कुछ ऐसा कुछ है, और ये भी f ऑफ a माइनस बी ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ b माइनस से आएगा यहाँ, ये है ना। तो मैं क्या करूंगा, b माइनस ए को इस साइड ले आऊंगा, फिर पहले तो मोड लगा लेते हैं दोनों साइड। हाँ। इसमें मोड है तो, और b माइनस ए को इस साइड ले आऊं, तो क्या होगा मेरा f ऑफ b माइनस f ऑफ a पूरे का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ b माइनस a मोड ऑफ f डैश c का मोड, ऐसा कुछ आ जाएगा। c क्या है, इनके बीच का कोई नंबर है, ठीक है। अगर मैं अब ये कह सकता हूं क्या कि ये जो है मेरा, ये बाउंडेड होगा इसके सबसे बड़े वैल्यू पे। हाँ। अब f डैश c जो है मेरा वो कुछ भी आ सकता है मेरा,
छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात आई समझ में। इसके अंदर जो बीच के पॉइंट है वहां पे अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, कोई भी पॉइंट उठा लिया मैंने यहाँ पे C1, C2, C3, डेरिवेटिव कैसा भी आ सकता है ना अब ये भाई, है ना। तो अगर इज इक्वल टू एफ डैश सी के बराबर है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए कर दूं और के को क्या कर दूं, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है ये। अच्छा, बोल सकता हूं ऐसा। सबसे इनके जितने भी पॉइंट है बीच में, उनमें जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें सबसे बड़ा ही डेरिवेटिव के है। ठीक है। इनफिमम ऑफ के क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी ये ग्रेटर, ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम, तो सबसे छोटे से अगर जो छोटा होता है ना, तो सभी से छोटा होता जाता है वो। ऐसा कुछ होता है मेरे पास, है ना। तो ये समझ में आई बात। बीच में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इस टाइप का, और वो ऐसा कुछ बिहेव करेगा। तो यहां से हम यहां तक पहुंच गए कि भाई एफ ऑफ, अब बी ए की जगह एक्स वाई लिख दिया मैंने, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये लिख दिया इतना बड़ा मैंने। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि अब अगर कोई मुझे साइन एक्स माइनस साइन वाई इसका मोड पूछ ले, ये किससे छोटा या बराबर होगा, तो मैं क्या कहूंगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई। यहां सबसे बड़ा डेरिवेटिव का मोड ले लो। ठीक है। और डेरिवेटिव भी किसका, एफ डैश सी। एफ तो मेरे पास सिर्फ ही साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स की बड़े से बड़े वैल्यू 2 नहीं आएगी। एफ डैश साइन एक्स है ना मेरे पास, यहां पे एफ डैश सी 1 आएगी ना, वो तो एफ डैश ओनली एफ डैश लिख रखा है मैंने, और सुप्रीमो मतलब सबसे बड़ा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ दिखेगा, पॉसिबिलिटी है ना ऐसी कुछ की, तो कहीं यूज करना होगा तो कहीं यूज भी कर लूंगा मैं ये चीजों। ठीक है। और यहीं से मैं क्या कह दूंगा, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तो लिप्सिस है। लिप्सिस की कंडीशन है ना ये। यस सर। बस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई भी बाउंडेड होगा ग्रेटर देन 0 तो लिप्सिस हो जाएगा। वो प्रूफ होगी मेरी वो बात भी, बाउंडेड ये लिप्सिस इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव इज बाउंडेड। ठीक है। अब मैं जब भी कहता हूं कि एफ डैश 0 आ गया मेरा, तो बार बार मैं ये नहीं कह देते हम कि कांस्टेंट है ये, तो है ना। हाँ। तो वो भी कब 0 होता है, एफ डैश 0 कांस्टेंट, जब कोई इंटरवल से आर के ऊपर हो मेरा। डिफरेंशिएशन जैसे मैं बोलता हूं कि एफ 0,1 यूनियन 4, 5 से लेकर आर तक है कोई फंक्शन। ठीक है। अब एफ एक्स को भी डिफाइन कर देता हूं मैं किस तरीके से कि भाई ये 1 है और 2 है, x बिलोंग टू 0,1, x बिलोंग टू 4, 5। ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्या पता कई बार पूछ लेता है ना, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे, एफ डैश इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट, ऐसा कह सकता है ना, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे सकता है ना, एफ डैश एक्स इज, है ना। और एफ क्या दे, ये तो देना इस टाइप का दे दे कुछ, ये तो मैंने डिफाइन किया है, इस टाइप का दे दे कुछ। तो क्या करेंगे, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, कोई किसी पे डैश 0 हो तो कांस्टेंट, ऐसा ही कुछ करते आ रहे हैं ना। इस केस में क्या होगा, ये किसी भी चीज को नेग्लेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर रहा, जो भी चीज इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे उसको ट्रू करता जाएगा ये। अगर मैं इससे पूछूंगा भाई आप बताओ ये फंक्शन है 0,1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है नहीं है, डिफरेंशिएबल है 0,1 के ऊपर, 1 कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यहां से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ करके देखोगे ये फंक्शन आ जाएगा मेरा डिफरेंशिएबल, है ना। इस डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल आ जाएगा ये। लेकिन इसका जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा हर पॉइंट के ऊपर 1 आएगा 2 आएगा, 1 और 2 दोनों का 0 आएगा। हाँ। ये बात आई समझ में।
अब ये फंक्शन डोमेन है कोई डिफाइंड, उससे आर तक है, डिफरेंशिएबल भी है, डैश भी 0 आ रहा है, बट नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी ना भाई तेरी, यहाँ पे 2 वैल्यू क्यों लेके बैठा है तू? ये बताइए समझ। ठीक है। अगर मैं ऐसा कह देता हूं ना कि किसी इंटरवल से लेकर आर तक डिफरेंशिएबल है, तो उस इंटरवल के अंदर के पॉइंट उठा लो, वहां अगर 0 है तो भाई कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये बात पक्की है मेरी, ठीक है। इसका मतलब इसको इंटरवल होना पड़ेगा, अगर ये इंटरवल नहीं है तो दिक्कत है। अगर एक इंटरवल पूरा एक बनाएंगे हाँ तो कह सकते हैं ये बात, है ना। आई बात समझ में? क्योंकि एक इंटरवल के अंदर अगर 2 अलग अलग कांस्टेंट आ गए, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी वहां पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ो, कंटिन्यूस ही नहीं होगा ये। इसको नोट करो। और अब यहां लिख लो आप नोट, एफ अगर आई कोई इंटरवल है, इंटरवल से आर तक डिफरेंशिएबल है, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज कांस्टेंट। इंप्लाइज का छोड़ो, अब तो इफ एंड ओनली इफ ही आया मेरा। कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, और 0 है तो पक्का कांस्टेंट ही होना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में? इनके बारे में ये ध्यान रखो कि ये तो दोनों हमें पता ही है। अब ये है कि अब एफ डैश एक्स जो मेरा है उसको 0 सिर्फ काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे होना पड़ेगा। अगर अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे 0 है ना एफ डैश एक्स, कुछ इस टाइप की मुझे मिल रही है, जैसे इस टाइप का कुछ मिल रहा है मुझे, जहां पे यहाँ पे अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे बिल्कुल पैरेलल आ जाए स्लोप एक्स एक्सिस के साथ, तो दिक्कत कर जाएगा, वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है। इसको क्या कर दूं भाई मैं, रब कर दूं क्या? अब इसके एप्लीकेशन लिख रहे थे, कौन से नंबर पे चल रहे थे हम? 7th पे आ गए। 7th लिखो भाई, प्रूव दैट, पहला तो है भाई हमारा वो साइन एक्स वाला ही यूज करते हैं जो हम, साइन एक्स लेस देन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तीसरा है e रेज टू द पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल लिख लेना यहाँ पे। चौथा है मेरा log ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है। ये सभी प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो क्या है मेरी, अगर मैं एफ एक्स मानता हूं साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन मान लिया मैंने। अब ये फंक्शन 0 के ऊपर क्या है भाई मेरा, 0 है ना, ठीक है। और अब ये इसका एफ डैश एक्स जो है वो अगर मैं देखूं क्या आएगा, कोस एक्स माइनस 1। इसके बारे में मैं ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। ये लेस देन इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी आती जाएगी या 1 आएगी। तो ये क्या हो गया मेरा, और ये काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे 0 होगा ना ये, क्योंकि n पाई 2n पाई सिर्फ 2n पाई पे होगा ये, n बिलोंग टू z, तो वे काउंटेबल होते हैं टीचर सारे। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, f इज
डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ कह सकता हूं ना मैं। एफ क्या है, डिक्रीजिंग है थ्रू आउट आर, ऐसा कुछ है मेरे पास। पूरे आर के अंदर एफ डिक्रीजिंग आ गया। इस स्टेटमेंट में कोई गलती बुक कर रहा हूं तो बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। तो इतना कहते ही मैं क्या कहूंगा, ग्राफ बनाऊंगा एफ का। एफ जीरो के ऊपर क्या है मेरा, जीरो, ये रहा मेरा एफ। जैसे ही एक्स मेरा ग्रेटर देन 1, ये जीरो होता जाएगा, इस पे 1 पे ही मान लेता हूं मैं। 1 के ऊपर एफ ऑफ 1 क्या आएगा भाई मेरा, साइन 1 माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा ना। ये जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। अब ये कैसे चेक करूंगा मैं, ऐसे करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा। 1 यहां होता है, साइन 1, ये पाई बाय 2 है ना, ये पाई बाय 2 1 से थोड़ा बहुत कुछ बड़ा होता है, बड़ा होता है ना, ये बड़ा होता है। तो इस ग्राफ में यहां होगा, यहां होगा, तो इससे तो छोटा होगा, नेगेटिव दे देगा मुझे। ऐसे कुछ चेक करूंगा मैं इसको, है ना। अगर चेक भी करोगे तो ऐसे चेक करोगे। तो अब आ जाओ, नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं यहां होगा, यहां तो नहीं, 1 यहां ना, यहां होगा, यहां कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन नीचे आएगा एक्स एक्सिस से, ऐसा कुछ है मेरे पास, है ना। नीचे आएगा तो ग्राफ जो बनेगा मेरा, डिक्रीजिंग बनाना चाहता हूं मैं, ऐसे बनेगा ना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसके बाद तो कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, उसके ऊपर फंक्शन को नीचे ही जाना पड़ेगा ना अब, और कोई ऑप्शन थोड़ी है फंक्शन के पास। इतने से में चेक कर लिया आपने, इतने से में भी छोड़ो, 2 पाई पे चेक कर लो, क्योंकि 2 पाई पे कर लिया तो फिर मेरी पूरी वो हो जाएगी ना, मेरे को तसल्ली। ये तो बात है ना पक्की। अगर मैंने 2 पाई पे चेक कर लिया तो तसल्ली है, होना आम बात है, क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है साइन एक्स का। उसके बाद 2 पाई पे चेक करूंगा, 2 पाई पे ये तो 0 है, ये माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई तो कुछ यहां होगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग है तो। उसके बाद माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, ऐसे करता जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना ये। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के ऊपर एफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स लेस देन 0 है तो साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन 0 है, साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन 0 है तो साइन एक्स लेस देन एक्स है, ठीक है। ये बताओ, ये समझ में आया तो आगे। और दूसरी बात क्या है, हम बात तो कर रहे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एफ ऑफ 0 बाय में 2 पाई माइनस 0 लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी आएगा ना, कुछ सी यहां बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ होगा ना, है ना। तो वहां से भी कह सकता हूं मैं, सेम बात कह सकता हूं ना वहां से भी। अब पॉजिटिव जाओगे ऊपर की तरफ से तो भी क्या होगा, 2 पाई पे चेक करोगे, 2 पाई के ऊपर 2 पाई आएगा, ये 2 पाई के ऊपर आएगा भाई, चेक करो, सिर्फ ये माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई के ऊपर ये पॉजिटिव 2 पाई आ गया, यहां कुछ आ गया ना, ये यहां से डिक्रीजिंग जाना पड़ेगा, ऐसे ही जा सकता है, और डिक्रीजिंग ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता, है ना। यहां तक आके रुक जाएगा, और इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज पे पॉजिटिव वैल्यू लेता जा रहा है सारी फंक्शन। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज साइन x लेस देन 0 है ना, यहां पे तो लेस देन 0, ठीक है।
ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। अब ये तो पता चल ही गया मुझे, जब भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, नया फंक्शन जब चुनता हूं, दिस माइनस दिस कर देता हूं बस उठा के, है ना, या 1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स कर देता हूं। जब ये दूसरी कोई कौन सा काम कर रहे थे हम, लोकेशन ऑफ रूट वाला अप्लाई कर रहे थे हर जगह, तो भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। तो जीएक्स को मान लेता हूं मैं, क्या है ये, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स है तो 1 माइनस एक्स, ये आ गया कुछ। जी डैश एक्स निकालो यहां पे, ऐसा कुछ आ गया। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, बताओ। ये पॉजिटिव ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718 इस टाइप से होती है ना ई की वैल्यू। अब ये इसकी अप्रोक्सीमेटली 2.7168 इस टाइप से होती है, ठीक है। इसकी कुछ पावर करता जा रहा हूं मैं, ऐसा ही कुछ करता जा रहा हूं, इसकी पावर करता जा रहा हूं और -1 करता जा रहा हूं। अगर ये इंप्लाई क्या करेगा, एक्स अगर पॉजिटिव है आई बात समझ में, ये इंप्लाई कर रहा है एक्स पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स भी पॉजिटिव है। मेरा फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ये समझ में आई बात, इंक्रीजिंग होगा तो अब क्या इंप्लाई कर दूंगा भाई मैं यहां पे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ई की पावर एक्स 1 से बड़ा होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ देखना मुझे। अगर एक्स छोटा हो गया 0 से तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ। कुछ नेगेटिव की तरफ ट्रेंड करता है, नेगेटिव की तरफ करेगा ना। 1 बाय समथिंग, 1 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो जी डैश एक्स क्या आएगा मेरा, लेस देन 0। ये बताइए समझ में। अगर ऐसा हो और एफ ऑफ 0 मेरा क्या है भाई, ये बताओ। एफ नहीं जी ऑफ 0 0 है तो वहां से ही कर दूंगा ना। अब ये जी 0 0 आते ही एक्स लेस देन 0, इसको मिटा देता हूं एक बार, है ना, यहाँ पे ज्यादा वो इतना आ गया ना समझ में, ये कैसे निकाला मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे कर रहा हूं। इतना आने के बाद जी अगर मेरा 0 के ऊपर क्या है भाई, 0 है, तो सेम ही चीज ये इसके बारे में लिख दूंगा मैं, एक्स लेस देन 0 इंप्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एफ एक्स लेस देन 0, एफ नहीं जी, हर बार एफ लेता जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए सेम बात लिखूंगा तो यहां अब कर दूंगा मेरा काम जो भी है, e की पावर एक्स
ये लिख लिया क्या, ये वाला। इसके बाद यहां आ जाओ, ये प्रूव करना है ना मुझे, दिस माइनस दिस मान लूंगा फंक्शन को, ये फंक्शन भी 0 पे क्या है मेरा, 0 0 पे 0 है ना ये। हाँ 0 पे 0 है तो आप घर से क्या करना, इसका एफ डैश एक्स चेक करना कहां पर कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इसका इतना मुश्किल है नहीं। और 0 पे 0 है तो मैं ये वाली कंडीशन कह दूंगा ऐसी की ऐसी। ठीक।